सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। भोग भूमि जीव में विक्रिया और समुद्घात किस प्रकार से होता है? भोग भूमि जीव में विक्रिया करते हैं ना, अपृथक विक्रिया होती है। कई स्थानों पर उन्होंने पृथक विक्रिया का भी उल्लेख दिया है कि देवता भी है वो भोग भूमि जीव, लेकिन प्रायः प्रभायमान में अपृथक विक्रिया नाना प्रकार के शरीरों को बनाते रहते हैं। भोग भूमि जीव मनुष्य शेर बन जाएगा, गाय बैल बन जाएगा, कोई पशु पक्षी बन जाएगा, तो बनते हैं, पर उनका वैक्रियक शरीर नहीं है। औदारिक शरीर ही विक्रिया रूप धारण कर लेता है, ऐसा था। नमोस्तु गुरुदेव। शुद्ध केवली मोक्ष जाते हैं या सर्वार्थ सिद्धि के स्थान पर जाते हैं? शुद्ध केवली का मोक्ष जाना नियामक नहीं है, लेकिन ये पक्का है कि शुद्ध केवली उसी भाव से नियम से देव ही जाते हैं, क्योंकि शुद्ध केवलीपना एक बार प्रकट होने के बाद नष्ट नहीं होता, और शुद्ध केवलीपना मनुष्यों में नियम से भावलिंगी संत को ही प्रकट होता है। इसलिए शुद्ध केवली स्वर्ग जाते हैं उस भाव में, लेकिन उसके बाद वो कहाँ चले जाएं, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भी भटक सकते हैं। शुद्ध केवली अर्ध पुद्गल कला परावर्तन काल तक भटक सकते, शुद्ध केवली असंख्यात 24 काल तक। शुद्ध केवली बनने के बाद भी नरक निगोद जा सकते हैं पर्यायों के बाद। उसी पर्याय में तो नहीं जाएंगे, लेकिन एक पर्याय के बाद नरक चले जाएं, निगोद चले जाएं, विकलत्रों में चले जाएं, कहीं भी जा सकते हैं। शुद्ध केवली का ऐसा कोई भव्य है, मोक्ष एक दिन जाएंगे। नमोस्तु गुरुदेव। मैं 5 प्रतिमाधारी हूँ, तो मुझे प्रतिक्रमण एवं सामयिक 3 बार में करना चाहिए या 2 बार में? सामयिक तो तीसरी प्रतिमा से तीनों टाइम करना अनिवार्य है। तीनों बार सामयिक तो तीनों बार ही करना है। प्रतिक्रमण जो है वो 2 बार का उल्लेख मिलता है आपके लिए। सामयिक तो मस्ट है, प्रतिक्रमण नाम की प्रतिमा नहीं है आपके, सामयिक नाम की प्रतिमा है। तो पहले प्रतिक्रमण फिर बाद में सामयिक, जैसे सुबह शाम प्रतिक्रमण कम से कम 1 बार भी कर लेते हैं तो आपको चलेगा गृहस्थ के लिए, क्योंकि प्रतिक्रमण नाम की कोई प्रतिमा नहीं है, प्रतिक्रमण का नाम का कोई उल्लेख नहीं है। प्रतिमाधारियों के लिए प्रतिक्रमण की कोई चर्चा जैन शास्त्रों में उज्ज्वल समंत्रभद्र महाराज ने इतने श्रावकाचार लिखे भी प्रतिक्रमण का उल्लेख उन्होंने नहीं किया। प्रतिमाधारियों की बात कर रहा हूँ। और लेकिन सामयिक का तो प्रक्रिया है, तो सामयिक तो तीनों टाइम करना। प्रतिक्रमण यदि एक टाइम भी शाम के शाम आप कर लेते हैं तो भी चल जाएगा। प्रतिक्रमण करने में दोष नहीं है, अच्छा ही है, बहुत अच्छा है करते हैं तो। लेकिन करना अच्छी बात है, लेकिन करना अनिवार्य है ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए सामयिक नहीं छोड़ना, वो तो 3 प्रतिमा से तीनों टाइम कम से कम 48-48 मिनट की सामयिक अनिवार्य है। प्रतिक्रमण पहले है, सामयिक बाद में। नमोस्तु गुरुदेव। जो व्यक्ति मंदिर में पैसे लेकर माली के रूप में कार्य करता है, क्या उसे निर्माल्य का दोष लगता है? पहली बात तो है कि उनको पश्चाताप तो रखनी चाहिए कि हम भगवान की पूजा करने के बदले मरिश्रम ले रहे हैं, फिर भी वो अपनी मजदूरी का पैसा ले रहे हैं, तो उनको पूजा पाठ करने का पुण्य तो नहीं लगेगा, लेकिन उनको निर्माल का दोष भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो आजीविका के लिए दूसरा कोई साधन नहीं है। इसलिए वो आजीविका के लिए अपना मेहनताना ले रहे हैं। वो निर्माल वो कहलाती है मेहनताने के बिना उठा लेना, मेहनताने के बिना ले लेना, मंदिर की दुकानें लेकर कम किराए पे ले लेना, वो तो उतनी मेहनत कर रहा है। तो मेहनत की यदि वो मजदूरी ले रहा है तो वो निर्माल की कोटि में नहीं आता है। लेकिन बस उसको अंदर से भाव होना चाहिए कि हे भगवान, इतना समर्थ आ जाए कि मैं तेरी पूजा के बदले इसको मेहनताना मन के ना कर पाऊँ,
मैं धर्म मान के करूं, ऐसा भाव आना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। परिक्रमा लगाते समय लोग वेदी के पृष्ठभाग को छूते हैं और मान्यता के अनुसार उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं। क्या ऐसा करना उचित है? और बता चुका हूँ, कदापि नहीं करना चाहिए। भगवान के गुरु की पृष्ठभाग को नमस्कार करने के मना किया, निषेध किया, दोष बताया। और उल्टा सांतिया के संबंध में तो एक दिन प्रवचन ही दिया था। बहुत बड़ी धमकी है, गुंडागर्दी है कि भगवान मैं उल्टा सांतिया बना के जा रहा हूँ, हमारा कार्य करना नहीं तो ये उल्टा ही बना रहेगा, यानी तुम्हारा अमंगल हो। ये उल्टा सांतिया बनाना उच्चाटन मारण में आता है। तुम्हारा अमंगल हो, तुम्हारा नाश हो। यदि मेरा कार्य नहीं किया तो तुम्हारा अमंगल होगा, क्योंकि उल्टा सांतिया का अर्थ क्या है? अमंगल। और भगवान को बनाने का अर्थ है मेरा कार्य करो, नहीं तो तुम्हारा अमंगल हो जाएगा, तुम्हारा नाश हो जाएगा। अपशकुन कहलाता है। तो भगवान के लिए इस प्रकार भगवान का अमंगल करना, भगवान के दरबार में अपशकुन करना, भगवान का बुरा विचारना, ये उच्चाटन मारण में आता है। इसलिए ये सर्वथा तुरंत जो बनाते हैं उनको कदापि ये क्रिया नहीं करना चाहिए। ये क्रिया बहुत बहुत विनाशकारी। वो हमारे काम नहीं करे तो उसका अमंगल हो। तुमने मेरा नहीं कार्य, तुम्हारा नाश हो, अब शगुन हो। ये बहुत बड़ी गलत परंपरा है। जैन दर्शन में देवादिदेव के मंदिर में कहीं भी उल्टा आराध्य के सामने उल्टा सांतिया बनाकर देना अपने आप का बहुत बड़ा अहित करना है। ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। उच्चाटन और मारण क्रिया तुम जैन देव के मंदिर में कर रहे हो तो फायदा नहीं है, नुकसान ही है। नमोस्तु गुरुदेव। अभिषेक करने वाले पुजारी यदि चढ़ी हुई द्रव्य को हटा देते हैं तो क्या उन्हें कोई दोष लगता है? कोई बात नहीं, हटाने में व्यवस्थाएं हैं। चढ़ाने के बाद द्रव्य को किस रूप में व्यवस्थित करना है उसकी कोई विधि नहीं है, उसका कोई समय नहीं है। इससे चढ़ने के बाद वह कोई मूल्य नहीं रखती है। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर जी का मुख पूर्व या उत्तर की ओर क्यों होना चाहिए एवं मंदिर जी का मुख पश्चिम या दक्षिण दिशा में होने पर समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? दिशाओं का एक भौतिक रूप से गुरुत्वाकर्षण है। साउथ हमेशा चुंबक से खाली है, पश्चिम उससे कम खाली है। तो जो वैज्ञानिक सिद्धांत है, उत्तर की तरफ चुंबक होता है। कहीं से भी लेना, अपने उत्तर की तरफ चुंबक घूमता है। यदि उत्तर की तरफ हम भारी कर देंगे तो और भारी हो जाएगा। दक्षिण हल्का है, प्रकृति नेचुरल से हल्का है, उसको हम और हल्का करेंगे तो फिर और गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए भगवान जब अपन पीठ करके बैठते हैं तो उत्तर की तरफ अपने आप हल्का भाव हो जाता है। दूसरा कारण है कि उत्तर और पूर्व दिशा का जो गुरुत्वाकर्षण है वह हमें सामने से प्राप्त होता है। दक्षिण के और पश्चिम की जो एनर्जी है वो हमारे लिए नुकसानदायक है। पश्चिमी हवाएं कभी पानी नहीं लाती, पूर्वी हवाओं से पानी आता है। पश्चिम की हवा यदि हमारे लिए बहुत दिन तक मुख पर लगेगी, हमारे मस्तिष्क में विकृति आएगी। कि पश्चिम और दक्षिण की जो हवा है वो एनर्जी शून्य होती है, और उत्तर और पूरब की जो हवा होती है वो एनर्जी फुल होती है। सबसे ज़्यादा पूरब उत्तर से जितनी भी हवा आएगी, कोई भी वस्तु ग्रहण करेंगे उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ये धार्मिक सिद्धांत तो है ही, वैज्ञानिक सिद्धांत भी है। धार्मिक सिद्धांत इसलिए है कि जब सबसे बड़ा प्रमाण है कि जब भगवान दीक्षा लेते हैं तो भगवान का मुख पूर्वाभिमुख करके दीक्षा का उल्लेख किया गया, प्रतिष्ठा पाठ। जब वर्तमान में मुनि दीक्षा होती है उसके संबंध में लिखा गया है दीक्षार्थी का मुख पूरब को हो और दीक्षा देने वाले गुरु का मुख उत्तर को हो। ये दीक्षा के प्रश्नों में लिखा है। और जब भगवान योग निरोध करते हैं स्वयं रूप से, वो पूरा वो उत्तर मुख की तरफ करके योग निरोध करते हैं।
कोई भी तीर्थंकर का मुख, क्योंकि 13वें गुण स्थान में किसी भी तरफ मुख किया हो, उनका मुख उत्तर पूर्व की तरफ हो जाता है, चाहे वो उपसर्ग से हो, चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति में हो। जैसे ही 13वें गुण स्थान में पहुंचेंगे, उनका मुख उत्तर और पूर्व मुख होता है। यानी योग निरोध उत्तर पूर्व की तरफ है, दीक्षा पूर्व उत्तर की तरफ है, और सामयिक आदि के लिए भी उन्होंने पूर्वाभिमुख और उत्तराभिमुख का विशेष रूप से उल्लेख किया है। ये हुआ मूल मार्ग। अब विशेष परिस्थितियों में जब स्थान नहीं है या मंदिर में जहाँ भगवान बैठे हैं, गुरुजन बैठे हैं, वहाँ दिशाओं का विचार नहीं करना, क्योंकि जब सामने भगवान बैठे, भगवान का मुंह उत्तर को रहेगा तो तुम्हारा मुंह दक्षिण को होगा। तो वहाँ भगवान ही सूर्य हैं, और भगवान जिस दिशा में बैठे हैं वही दिशा पूर्व दिशा मानी जाती है। इसलिए मंदिर के विकल्पों को छोड़कर शेष स्थानों पर दिशाओं का वर्णन जैन दर्शन में मिलता है। वैज्ञानिकों का जो कहना है कि उत्तर और जो पूरब जो है, विज्ञान सबसे ज़्यादा एनर्जीफुल दिशा मानता है उत्तर दिशा। इसलिए जो चुंबकीय तत्व है वो किस तरफ है? उत्तर की तरफ है चुंबकीय तत्व, दक्षिण की तरफ नहीं है। तो इस अपेक्षा से दिशाओं का अपने आप में महत्व है, उसे मानना चाहिए। इसे बहुत विशेष अच्छा उदाहरण मिला है पूज्यवत शिवकोटि महाराज ने भगवती आराधना में मरण कंडिका के समाधि के समय संलेखना के समय कहा कि जो समाधिस्थ होने वाले हैं उनका जो सिर है वो उत्तर की तरफ कर देना चाहिए, पैर दक्षिण की तरफ होना चाहिए। जनरल रूप से आप जब सोते हैं तो आपका सिर दक्षिण की तरफ होना चाहिए, पैर उत्तर की तरफ होना चाहिए, क्योंकि सिर भारी होता है तो वो दक्षिण की तरफ हो, पैर हल्के होते हैं वो उत्तर की तरफ होना चाहिए। लेकिन जब समाधि का समय आया, उसका सिर उत्तर की तरफ कर देना चाहिए। उत्तर की तरफ सिर करने से उसके प्राण वेदना रहित होकर सरलता से निकलते हैं, उसको वेदना कम होती है। तो ये जो सिद्धांत हैं आगम के, इन दिशाओं के संबंध में अपने आप में महत्व बताते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। अभिषेक करते समय हमें श्री जी की आरती कब करनी चाहिए? आरती के संबंध में जैनागम में कोई उल्लेख पाया नहीं है। अभिषेक आदि की क्रियाओं में आरती का उल्लेख मिलता है। आरती का दूसरा नाम नीरजा भी है। तो आरती के प्रथमा है नीरजा शब्द जो उसको बोलते, तो इसके लिए जो है उल्लेख जो मिलता है, प्रथमानुग के ग्रंथों में आरती का उल्लेख भी बहुत कम देखने में आया। नजराने के रूप में आरती का उल्लेख तो पाया गया। नजराना माँ बेटे के लिए, राजा आदि के लिए। अब तीर्थंकरों की आरती के लिए जो उल्लेख पाएगा तो नित्य नियम की पूजा में तो आरती का कोई उल्लेख पाया नहीं गया। अकृत्रिम चैत्यालयों में कहीं आरती की पूजा के संबंध में किसी आचार्यों ने विशेष वर्णन नहीं किया। तो इसलिए जब भी आपकी सुविधा बने, कई स्थानों पर आरती अभिषेक के बाद होती भी नहीं, करते भी नहीं, लेकिन इससे निषेध नहीं है, आरती करने में कोई बाधा नहीं है। आरती शब्द का अर्थ है जो घुमाने की जो परंपरा है, ये बहुत अच्छी परंपरा है। लोग कहते घुमाया इसलिए जाता था कि पहले भगवान को पूरा देखने के लिए घुमाते थे। नहीं, ये घुमाने का पर्पस है संपूर्ण रूप से चारों तरफ से मैं आपसे रति करता हूँ, द्रव्य से, गुण से, पर्यायों से, कृत कार्य तन्मोदना से, मन से, वचन से, काय से, रति समन्तात परि, चारों तरफ से, सब तरफ से मैं आपसे रति करता हूँ। आपके समस्त द्रव्य गुण पर्यायों से मैं रति करता हूँ। ये आरती है। और ये घुमाने का अर्थ ही है कि हमें संपूर्ण रूप से आपके जो गुण हैं वो मुझे प्रकाश रूप में प्राप्त हों। इसलिए आरती की परंपराएं जो चल रही हैं ये ठीक है, निषेध नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। राष्ट्रीय दिवस के दिन क्या हम मंदिर जी में ध्वज बंधन कर सकते हैं?
नहीं करना चाहिए। स्पष्ट रूप से धर्म के रूप में राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रीय अभिवादन का स्थिति का कदापि प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, राष्ट्र ध्वज जो है वह निषेध नहीं है। राजा का ध्वज अपने आप में राजा का ध्वज है, लेकिन उस राजा के ध्वज को मंदिर में लगाना या मंदिर के ध्वज को राष्ट्र ध्वज के रूप में मानना, ये आगम की सहमति नहीं। मंदिर का ध्वज अलग है, राष्ट्र ध्वज अलग है। नमोस्तु गुरुदेव। भक्त को भक्ति का फल भगवान के समक्ष नहीं मांगना चाहिए, तो विद्वान स्वयं जिनवाणी के समक्ष भक्ति का फल क्यों मांगते हैं? कौन मांगता है? जिनवाणी के माध्यम से कहाँ मांगते हैं? कोई नहीं मांगता है। और ऐसे मांगने की जो परंपरा है तो वो तो सभी मांगते हैं भाई। अब रही बात जिनवाणी के माध्यम से मांगते हैं, तो अब वहाँ विवक्षा देखी जाएगी। किस विवक्षा में कर रहे, किस विवक्षा में उसका परिणाम है। हमेशा उसके एक ही पहलू मत देखो, दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। मूल गुण निर्वतना और उत्तर गुण निर्वतना के द्वारा पापों का आश्रव किस प्रकार घटित होता है? मूल गुण निर्वतना वो कहलाती हैं जो मूल कार्य होते हैं। मूल कार्यों को जिनमें करना अनिवार्य होता है, उनसे भी कर्मों का आश्रय होता है। उसकी सहयोगी जो क्रियाएं होती हैं, उनसे भी आश्रय होता है। आप लोग गृहस्थी में हैं, हम लोग हैं, कुछ कार्य ऐसे हैं जो करना ही पड़ते हैं। अब जैसे पिछी का निर्माण है, अब पिछी का हम निर्माण करेंगे, इसको बांधेंगे, छीलेंगे, बनाएंगे, तो आदि आदि इनसे ये मूल गुण की निर्वर्तना कहलाती। उसमें भी आश्रय तो हो गई। उत्तर गुण निर्वर्तना ठीक ठाक इसको व्यवस्थित करना, ठीक है, ऐसा पंखे गर्म नहीं हो जाए, ऐसा करना। इस प्रकार के चाहे मूल गुण हो, चाहे कैसी भी हो, कोई भी निर्वर्तना ने रचना, उस कार्य को करेंगे तो कर्मों का आश्रय होगा ही होगा। सुधा समाधान।